रत्नाकर जी, क्या ये संभव था? मुझे लग रहा कि जैसे कांग्रेस का देखे शुरू के दौर की आपत्तियां, तो मुझे लगता है कि शायद वो चाह रहे थे कि पहले कोई यहां कंपटीशन कराते डिबेट का, सारे सांसदों को उतारते, फिर उसमें मार्किंग होती, फिर जो उसमें जीतता उसको भेजते। और कांग्रेस की आपसे नाराजगी ये है, इस पर मैं आपका उत्तर चाहूंगा कि आपने उनसे नाम मांगे क्यों, और मांगे तो माने क्यों नहीं? और ममता जी कह रही हैं कि हमारा तो कोई मसला ही नहीं, ये भारत पाकिस्तान का है, तो केंद्र का है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारत का कोई राज्य ये कह दे कि हमारा ये विषय नहीं, ऑपरेशन सिंदूर? रत्नाकर जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए अमिताभ जी, मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जब बात देश के राष्ट्र की आती है, राष्ट्र नीति की आती है, तो सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके और देश के बारे में सोचना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के बारे में देख लेंगे तो कांग्रेस जो है देश प्रथम नहीं, दरबारी प्रथम की नीति पे चलती है। हमने मांगा नाम, उस पे आपत्ति हो गई। आपने योग्य नाम क्यों नहीं दिया, इस पे आपत्ति नहीं है। मांगा क्यों, इस पे आपत्ति दिख रही है। और हमने जब मांगा उन नामों को, तो आपने ऐसे नाम क्यों दिए जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। आपने ऐसे नाम क्यों दिए जो राज्यसभा का जब सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है। कृपा पात्र जो लोग हैं, उनके नामों की जगह योग्य और सक्षम व्यक्तियों का नाम देना चाहिए। जो शशि थरूर का था, शशि थरूर का योग्यता के आधार पे नाम पहले आना चाहिए था, क्योंकि उनका एक लंबा जो है वह अनुभव है, 3 दशक का अनुभव है विदेश नीति के मामले में। और वो आप जानते भी हैं कि विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने उच्च पद पे कार्य भी कर चुके हैं। ऐसे लोग जो वैश्विक स्तर पे भारत का पक्ष मजबूती के साथ रख सके, ऐसे लोगों का अगर नाम हम चुनते हैं तो आपको इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और क्या आज हमने शशि थरूर का नाम रख दिया प्रतिनिधिमंडल में, तो आप उनको क्या पार्टी से निकाल देंगे? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये आपके पार्टी के अंदरूनी झगड़े, और शशि थरूर ने कई बार पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अगर देश के बारे में कोई बात करनी है तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भारत सरकार की नीतियों की सराहना की है, जो इनके आला कमान को नागवार गुजरा है। अगर इनके आला कमान को नागवार गुजरता है और पार्टी में अंदर अंतर कला होती है, तो उसका खामियाजा देश क्यों भुगते भाई? योग्य आदमी को आप क्यों नहीं प्रतिनिधिमंडल के रूप में आप देखना चाहते हैं? तो ये है कांग्रेस पार्टी की नीति। देखिए, ये पहले भी हो चुका है अमिताभ जी, बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल पहले भी जा चुका है। आपको भी मालूम है कि 1994 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय यूनाइटेड नेशन में अटल जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था कश्मीर के मुद्दे पे, और किस तरह से अटल जी ने कश्मीर के मुद्दे को वहां पे रखा था यूनाइटेड नेशन में, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो अगर उस समय नरसिम्हा राव सोचते कि नहीं भाई, ये विपक्ष के नेता हैं, दूसरे लोगों को भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी उस समय परिस्थिति अलग होती। तो ये अगर सरकार सोचती है कि हम अपने तथ्यों को वैश्विक स्तर पे, वैश्विक मंच पे अगर मजबूती के साथ रख सके, पाकिस्तान को उनकी करनी का जो खुलासा कर सके, तो इसमें आपको राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से आप राष्ट्र नीति से परे हट करके राजनीति कर रहे हैं, और देश प्रथम की नीति से हट करके आप जो है दरबारी प्रथम और गांधी परिवार के कृपा पात्र लोगों को आप जो है उसमें शामिल कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं अमिताभ जी, राजा बरार और नासिर हुसैन जी के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मैं उनकी क्षमताओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत अंतर है शशि थरूर और उनके लोगों में, क्योंकि उनको एक वैश्विक जो है एक्सपोजर है उनके पास, शशि थरूर के पास। राजा बरार के पास कौन सा अनुभव है, जरा बता दीजिए। अब नासिर हुसैन के पास कौन सा अनुभव है? ये तो कृपा पात्र लोग हैं ना गांधी परिवार के,
जिनका नाम जबरदस्ती शामिल कर दिया गया। हाँ भाई तुम हाँ राहुल गांधी जी, हाँ ठीक तुम्हारा नाम डाल देते। इस तरह की तो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी। तो कहीं ना कहीं अगर देश को मजबूती के साथ अपने मुद्दों को रखना है। राज शर्मा साहब, ये बात खड़ी होती है कि क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भी कांग्रेस ने भेजा जिसके सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही खराब बात है। हम पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं और उस आदमी का भी नाम भेज दिया, बोले जाओ बेटा तुम भी कुल्फी खा के आओ। नहीं, क्या ऐसा है? मैं इसका जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने उनको चुना, ये सवाल अगर वहां की जनता से हो तो ज्यादा बेहतर होता कि पाकिस्तान के नारे तुमने क्यों लगाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई रत्नाकर नहीं भैया, किसी ने नारे लगाए हो, हम उस आदमी को तो नहीं भेजेंगे ना जिसके पक्ष में पाकिस्तान का नारा लगे, उसको हम कैसे भेज देंगे? देखिए 20,000 आदमी होता है, 30,000 आदमी होता है, 10,000 आदमी होता है, कोई भी नारे लगा सकता है। अच्छा एक और बात है, अगर मैं गलत नारे लगा दूं तो जिम्मेदारी आपकी होगी क्या? आप मेरी जुबान ही तो नहीं पकड़ पाए किसी की। अगर जुबान पकड़ी होती ये देश सोने की चिड़िया रहता और विश्व गुरु बन गया होता। अब मैं आ रहा हूं इस पे, मैं ये चाह रहा हूं अब, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी पार्टी भी एक बात को ये मान जाए कि भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले थरूर साहब को विदेश मंत्री का शपथ भी दिला दे, बहुत अच्छा होगा। उनकी नॉलेज पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। और एक और बात कह रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं टाल सकता, मैं आपके नहीं कहना चाहता, जो मैंने अंग्रेजी वाली बात कही थी उस पे मेरा नहीं है वो कथन, किसी चैनल में कह रहे थे वो तो अंग्रेजी जानते हैं, मैंने उसका रेफरेंस कहा, मैं किसी की नॉलेज का नहीं। जैसे मैं रत्नाकर को कह सकता हूं कि ये जीवन में इस 7 जन्म में इनके कई नेता राज शर्मा जैसे नहीं बने, ये तो कह सकता हूं। लेकिन मैं इज्जत करता हूं सबकी। जैसे मैं सोच लिया था मैं यही कहूंगा, मेरा उन पे अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी में बहुत अच्छी बोलता हूं, इसका मतलब बहुत अच्छी बोलता हूं, लिखता भी बहुत अच्छी हूं, लोहा मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं विदेश में चले जाऊंगा। मैंने एक चैनल पे सुना था, एंकर ने मुझसे ही कह दिया था, तो मुझे लगा यार अब एंकर की कहीं तो एक गरिमा होगी। मैं आपकी बात कभी नहीं काटना पसंद करता किसी की भी, लेकिन बस एक बात कहूंगा भैया, समझते आप भी हो ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही। पहली बात तो मांगना नहीं था, ये अभी दुबे जी ने कहा, आपने भी कहा, और जब मांगा था ये तो आपने भी कह दिया अगर मांगा था तो नहीं भेजा। नहीं, अगर मैं आपको अपने बेटे की शादी में कार्ड दूंगा, देने के बाद फोन कर दूं आना मत, ये कोई तरीका नहीं होगा। एक आदमी की डिग्निटी तो होती है, और मैं तो शुरू से कह रहा हूं देश से बढ़कर ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, मेरा तो मानना ये है। देश बड़ा है, देश की आत्मा है। ठीक, शैलेंद्र दुबे, कांग्रेस ने जो नाम भेजे उसमें एक तो प्रश्न ये है कि एक सज्जन वो हैं जिनके विजय पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा भारत की जमीन पर, यही अपने में अक्षम्य है। लेकिन जो चारों लोग हैं उसमें विदेश नीति पर किसी ने झंडा गाड़ा है क्या? ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आया कभी? इंटरनेशनल सेमिनार्स में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, यहाँ वहाँ भाषण, विदेश नीति पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से मेल मुलाकात, ऐसा कुछ रहा है कभी किसी का प्रोफाइल? अमिताभ जी, जब हमें 4 नाम है, फैसला लेना होता है, 4 नाम है, एक बरार का है, एक नासिर हुसैन का है, एक गोगई का है, एक कोई और है, 4 नाम। इनमें से क्या कोई उस पैरामीटर्स का दिखता है अमिताभ जी कि इन्होंने इंडियन डिप्लोमेसी में कोई डॉक्ट्राइन तैयार की है, कोई अद्भुत काम किया है, विश्व इनको मानता है कि हाँ भाई इनकी बात को गंभीरता से लो? चलें दुबे जी अमिताभ जी, जो मौजूदा संख्या बल है कांग्रेस पार्टी का, आई थिंक 99 है, तो उसमें से एक सीमा है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जितने सदस्य रिकमेंड कर दिए गए वो सारे के सारे जो है जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे पैनल पे मान लीजिए अभी हम 5 लोग बैठे हुए हैं, तुलनात्मक हबसम के अगर जो है अमिताभ जी के पास मेरिट्स ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, अमिताभ जी के पास अनुभव ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात होती है कंडक्ट। मैंने कहा ना कि आप जिस परिस्थिति में, जिस स्वरूप में, आपकी जो कार्य दक्षता है वो इस तरह से है कि आप अपने कंडक्ट से जो है अपने
कंडक्ट से एक हार्ड नेगोशिएशन कर सकते हैं, आप अपनी बात इस तरह रख सकते हैं कि वो सामने वाले के उसमें जो एक अच्छा प्रभाव पड़े, बात मनवाने की संभावना अधिक हो। तो जाहिर सी बात है यही कहा जाएगा कि अमिताभ जी जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका चुनाव करना चाहिए। अब उसमें से मान लीजिए अगर मैं रूठ जाऊं कि नहीं ये अमिताभ जी को क्यों भेज दिया, भाई मेरा नंबर क्यों नहीं है, तो ये उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे वहां डेलीगेशन भेजने से आखिर जो है ये सबसे पहली बात जो है कि कंपैरिजन की जा रही थी कि नहीं जो है बुलाने वाली बात जो है इनविटेशन पार्लियामेंट जो है देश की है, पार्लियामेंट ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है, ना अन्य किसी राजनीतिक दल की है। और विदेशों में तमाम देशों की राजधानियों में भारत देश की पार्लियामेंट की वो समितियां जाएंगी, ना भाजपा का कोई प्रतिनिधि जाएगा, ना वो जो है किसी अन्य दल का जाएगा। ये क्यों नहीं हम जो इस बात को गौर करते। हाँ, जब बाइफर्गेशन की बात होगी तो शशि थरूर जी आज के समय में जाहिर सी बात है कांग्रेस के ही सांसद हैं। तो बजाय उसके अगर मान लीजिए मैं राजनीतिक तौर पर भी अगर इसको देखने का प्रयास करूं तो ये समय नहीं था कि आप जो उल्टा उसमें उसको इस तरह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो शशि थरूर को जो है उल्टा वो कहते नहीं बहुत अच्छा किया, क्या नाम है, आपको शशि थरूर के समय इस साथ खड़ा होना चाहिए जो कि कल को यदि ये परिस्थिति बनती है जो दूसरी आप संख्या व्यक्त कर रहे हैं कि मान लीजिए आप उनको पार्टी से निकालते हैं या वह स्वयं जाते हैं, तो जनमानस के बीच में आप जाके ये बात कह सकते हैं कि नहीं हमने जो सरकार ने फैसला लिया था उसका हमने समर्थन किया। देखिए ये जो इनके कोई पर्सनल मंसूबे होंगे जिनकी वजह से इन्होंने राजनीतिक दल बदलने का प्रयास किया, वो स्थिति आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होती बजाय उसके कि आप विशुद्ध एकदम जो ये बात ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल खिलाफ खड़े। मैं डॉक्टर एसके दुबे के पास रहूं। दुबे जी, अमिताभ जी एक छोटी सी बात जी मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है कि जब तृणमूल कांग्रेस के एक अच्छे क्रिकेटर जो सांसद बने हुए हैं, हम सब जानते हैं, मान लीजिए जो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी वैश्विक परिस्थिति में एक स्वीकार्यता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर जाता है, मैंने कहा ना वहां जाके पर्सनल आपके रिलेशंस बहुत काम आते हैं और आपकी नॉलेज काम आती है। जो तीसरा तो और कोई वो है नहीं, ऐसे तमाम सांसद होंगे जो पिछले 7-7, 8-8 बार के सांसद होंगे जिनका वैश्विक जो है एक्सपोजर बहुत कम होगा, क्या उनको भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। जो तो पैमाना हमें देखने की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य को सफल बनाने के लिए किस चीज को हमें प्रमुखता से सामने रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सरकार ने उसको ठीक बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।